राजस्थान के बूंदी से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसा घोर कलयुग चल रहा है। किसी पे तो भरोसा करने लायक युग अब रह ही नहीं गया है। दोस्तों, एक माँ जो है चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने बेटे को बार बार बोलती रही कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तेरे को जन्म दिया है, पाला पोसा। लेकिन बेटे के ऊपर ऐसी हैवानियत सवार हो गई थी कि वह अपनी माँ की एक बात सुनने को तैयार नहीं था। माँ रोती बिलखती रही लेकिन उसने नहीं सुनी। उसके ऊपर ऐसी हैवानियत सवार हो गई थी कि उसने अपनी माँ के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोस्तों आप सोचने पे मजबूर हो जाने वाले हैं कि कैसा कलयुग चल रहा है, इस देश दुनिया का क्या होगा। एक महिला अगर भरोसा करे तो किसके ऊपर भरोसा करे। तो आज की जो हमारी कहानी है लेटेस्ट, ये राजस्थान के बूंदी की खबर है। वहीं के पास की गांव में एक घटना घटी है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम आपको पूरी खबर सुनाते हैं। दोस्तों, एक माँ आती है थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने, अपने छोटे बेटे के साथ में रोती हुई आती है। वो पहले बाहर बैठकर रोने लग जाती है तो एक पुलिस वाला उसको देखकर पूछता है कि क्या हो गया बहन, आप क्यों रो रही हो। तो वो बताती है कि मैं कैसे बताऊं अपना दर्द, मैं अपनी जो रिपोर्ट कराने आई हूँ वो मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो उसको अंदर लेके आता है, बहुत अच्छे से उसको पूछता है पूरी बात। तो बताती है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि किसने किया। तो वो कुछ देर रुक जाती है, फिर बाद में उससे और अच्छे से पूछते तो बताती है कि मेरे ही बड़े बेटे ने किया। ये सोचकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। तो वो पूरी बात जब बताती है तो पुलिस वालों को बड़ा आश्चर्य होता है। दोस्तों, ये क्या होता है कि माँ और दो बेटे रहते हैं, एक बेटी रहती है। ये लोग अपना बूंदी जिले में ही वहाँ पे अपने परिवार में अच्छे से रह रहे थे। लेकिन इनका जो बड़ा बेटे रहता है वो उसको उसकी माँ बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती है, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। जैसे कि जनरली हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही इसकी माँ भी इसे बहुत प्यार करती थी। ये जो भी चीज़ मांगता था तो वो कोशिश करके इसको लाके ही देती थी। इसने एक बार बाइक मांगी तो इसकी माँ ने इसको तुरंत बाइक कैसे भी करके दिलवा दी। लेकिन इसका जो बड़ा बेटा था वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। दूसरी बात कि उसको गलत संगति का असर भी उसमें आ गया था, उसकी दोस्ती भी गलत लड़कों से हो गई थी, जिसके चलते वह मतलब ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करने लग गया था, शराब वराब पीने लग गया था, गलत दोस्तों के साथ में दिन भर घूमना फिरना, अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानता था। एक दिन माँ ने उससे गुस्से में बहुत ज़्यादा डांटा, जब वो बहुत मतलब नशे में आया था घर, तो उसकी माँ ने उसको बहुत डांटा। उसके बाद में उसने माफ़ी मांग के कुछ दिन के लिए ठीक रहा। उसके बाद उसका वही काम चालू हो गया, फिर वही पीना करना, अपने आवारा दोस्तों के साथ में घूमना, गंदी मूवी देखना, इस तरीके की वो हरकतें करता था। वो पूरी तरह बिगड़ चुका था। उसकी माँ बहुत चिंता में रहती थी कि मेरा बड़ा वाला बेटा बिल्कुल बर्बादी के रास्ते जा रहा है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। वो कई लोगों से पूछती रहती थी, बोलती रहती थी, उसे बहुत चिंता रहती थी। ऐसे करके एक दिन वो उसे अपने मामा के घर लेके गई। मतलब सोची कि अगर इसके मामा लोग अगर इसको समझाएंगे तो हो सकता है उसके बाद इसमें कुछ समझ आए। तो उसे वो अपने साथ में मामा के घर लेके गई। वहाँ पे उसे उसके मामा लोग ने बहुत अच्छे से समझाया, बोला, थोड़ा डांटा भी कि तुम ऐसी हरकत क्यों करते हो, तुम बड़े हो करके तुम्हें तो जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए, ये सब तुम क्यों करते हो। लेकिन उसकी बुद्धि तो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी थी, वह किसी की मानने ही नहीं वाला था। वो एकदम जिद्दी टाइप का बन गया था। घर आने के बाद उसकी वही हरकतें रहती थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाने की कोशिश करती थी। एक बार उसने उसे गुस्से में निकालने की भी कोशिश की घर से, तो वो माँ से भी लड़ाई कर बैठा। और छोटे भाई ने समझाने की कोशिश की तो वो छोटे भाई से भी लड़ाई कर लिया कि तुम छोटे हो, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। ऐसे करके वो छोटे भाई से भी लड़ लिया था। बहुत लड़ाई करता था, वो किसी की नहीं सुनता था, बहुत ज़्यादा बर्बादी के रास्ते चले गया था। एक दिन फिर कोई कारण हुआ, उसकी जो माँ है उसे फिर से अपने भाई के घर लेके गई थी। तो उस दिन की जो घटना थी उसी समय मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो आपको मतलब एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों आपको सुनने के बाद। तो वो जब उसकी माँ उसको लेके गई वहाँ अपने साथ में, तो वहाँ पे वो इसके मामा लोग ने उसको समझाया करा।
और बोला वगैरह काफ़ी कुछ उसको बोला, डांटा भी कि हरकतें करते हो, तुमको पहले भी हमने समझाया था, फिर भी तुम्हारी वही हरकत है, तुम कब सुधरोगे, ऐसे ऐसे करके। फिर उसकी माँ वहाँ रुकने वाली थी कोई कारण से, तो लेकिन वो जिद करके अपनी माँ को अपने साथ ही लेके आ गया। उसके बाद वो एक जगह अपनी माँ को बैठा के बोलता है कि आप कुछ देर बैठो, मैं आता हूँ। उसके बाद वो ठेके पे जाके उसने बहुत शराब वराब पी ली, नशे में धुत होके फिर वो आता है। तो उसकी माँ देख कर उससे बोलती है, ये क्या है, तुम मेरे को बैठा के शराब पी के आ गए, तुमसे चला भी नहीं जा रहा, तुम बाइक कैसे चलाओगे, कैसे मुझे लेके जाओगे वापस। उसको चिंता हुई, उसकी माँ उसके साथ जाना ही नहीं चाह रही थी। फिर वो जबरदस्ती करके अपनी माँ को बैठा के ले गया। फिर एक सुनसान जगह में वो गाड़ी को रोक के बोलता है, मैं आता हूँ, मुझे टॉयलेट आया है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो झाड़ियों में टॉयलेट करने चला गया। वो लड़खड़ा रहा था, तो उसकी माँ को लगा कि अभी तक वो आ नहीं रहा है, क्या हो गया, झाड़ियों में गया था, कहीं वो गिर तो नहीं गया है। तो उसकी माँ, जब माँ वहां पहुंचती है तो वो नीचे गिर गया था लड़खड़ा के। तो उसकी माँ उसको उठाने की कोशिश करती है, बहुत परेशान हो जाती है वो उसकी ऐसे हालत देख के। फिर वो उठाने की कोशिश करती है, तो वो अचानक से उसको पता नहीं क्या समझ आता है, वो अपनी माँ है करके भूल ही जाता है, और अपनी माँ के साथ में ही वो संबंध बनाने की कोशिश करने लग जाता है। अपनी माँ के कपड़े वपड़े फाड़ देता है। उसकी माँ बहुत चिल्लाती चीखती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तेरे को जन्म दी हूँ, तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है, बेटा छोड़ दे, ऐसे करके वो बहुत चिल्लाती, बहुत करती है। लेकिन वो एक नहीं सुनता अपनी माँ की, अपने माँ के साथ में ही वो संबंध बना लेता है, और पूरा संबंध बनाने के बाद छोड़ता है। तो उसके बाद उसकी माँ की ऐसी हालत हो जाती है, रोने लग जाती है, सर पकड़ के बैठ जाती है कुछ देर तक। उसके बाद जैसे तैसे वो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसका जो छोटा बेटा और बेटी रहती है, वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि माँ के कपड़े कैसे फटे हो, माँ की ऐसी हालत कैसे हो रखी है। वो बोलते हैं, माँ क्या हो गया, आपके कपड़े कैसे फटे हुए हैं। वो अंदर ले जाती है, फिर उनको पूरी बात शांति से बताती है। उसके बाद बोलती है, तुम लोग तैयार हो, हम लोग थाने जाएंगे रिपोर्ट करवाने। उसके बाद वो थाने पहुंचते हैं। वहां जाके वो पूरी घटना के बारे में पुलिस को जब बताते हैं, तो पुलिस भी पूरी तरह से दंग रह जाती है घटना सुनने के बाद में। उसके बाद में उनको सांत्वना देती है, समझाती है, और तुरंत जाके उसके बड़े वाले बेटे को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और उससे पूछताछ करती तो बोलता है कि मैं नशे की हालत में ऐसा कर दिया, मुझे होश नहीं था। लेकिन उसने जो हरकत की है, दरिंदगी की है दोस्तों, ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कितना गंदा युग आ गया है, कलयुग आ गया है। पूरी तरह से कुछ भी हो रहा है इस कलयुग के अंदर। मतलब कहीं भी, मतलब जो महिला होती है, या कोई लड़की या लेडी या कोई छोटी बच्ची रहती है, कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा मतलब कैसा युग आ गया, ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, हर कोई मजबूर हो जाता है। तो इस वीडियो को फ्रेंड जरूर शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसकी जानकारी ले पाए कि देश दुनिया में कैसी घटनाएं हो रही है, और तो कितनी सावधानी बरतना जरूरी है। और दूसरी बात, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अब बच्चे जो है, मतलब आजकल जितने मतलब चीज़ें देख रहे हैं, कर रहे हैं मोबाइल में, और तो वो इतने संस्कारहीन होते जा रहे हैं, उनमें बिल्कुल संस्कार नहीं आजकल बच्चों में। तो उनको संस्कार देना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं कम से कम घटे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो था इतना ही था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं अपना नाम जरूर बताइएगा वीडियो के अंदर, ताकि अगले वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।